नमस्ते, कैसे हैं सभी लोग। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज सभी को ठीक से आ रही है? Am I audible to everyone? Just do let me know in the comment section guys. मेरी आवाज ठीक से सभी को बहुत प्रॉपरली आ रही है? मैं लैग कर रहा हूं क्या? Am I lagging? एक मिनट, अरे लैग क्यों कर रहा है? एनकोडिंग ओवरलोडेड कर, अरे लैग क्यों कर रहा है? एनकोडिंग ओवरलोडेड जस्ट ना फाइन। अभी आवाज ठीक से आ रही है? आवाज आ रही है ठीक से? ये सब क्लोज करना पड़ेगा मुझे। जस्ट गिव मी अ सेकंड बेटा जी, मैं सब क्लोज कर दे रहा हूँ जिससे कि पीसी के ऊपर ओवरलोड ना आए। पूरा मेरा पीसी लैग कर गया है। एनकोडिंग ओवरलोडेड ना फाइन। मेरी आवाज आ रही है अभी? एनकोडिंग ओवरलोडेड कंसिडरिंग द डाउन वीडियो सेटिंग। मुझे एक मिनट दोगे? मैं थोड़ा सा एक बार स्टॉप स्ट्रीम करके वापस से शुरू करता हूं। अभी ठीक है? नाउ फाइन, नाउ फाइन, नाउ फाइन, नाउ फाइन, नाउ फाइन। यस, हाँ सब बढ़िया है, अभी एकदम चंगा चल रहा है। ओके, सो सॉरी। हाँ नहीं, थोड़ा सा लैग था लेकिन अभी ठीक हो गया जी। क्लास चल रही है क्या? हाँ चल रही है, चल रही है। क्लास चलेगी क्यों नहीं भैया, क्लास चलेगी ना। ओके चलिए जी, ठीक है, अभी बहुत बढ़िया, अभी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया चल रही है क्लास। क्लास में कोई भी इशू अभी नहीं है बेटा। आज सर सडनली क्या हो गया, आपने इवोल्यूशन और माइक्रोब्स बोला था, तो कल बच्चों का मुझे फीडबैक आया कि सर एक ही दिन में ना दोनों चैप्टर मत लीजिए, दिमाग काम नहीं करेगा उसके बाद, दोनों बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छा सजेशन है। तो अभी हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कर लेते हैं, और रात को 9 बजे बेटा जी अपन क्या कर लेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस कर लेंगे, और कल जो होगा ना इवनिंग में अपन इवोल्यूशन कर लेंगे, सुबह अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कर लेंगे। कल सुबह 10 बजे मैं क्लास ले लूंगा, कल मॉर्निंग 10 AM क्लास में ले लूंगा, ठीक है। ओके मेरा कैसा है ना कि बस एक दिन थोड़ा सा अगर मुझे गैप मिल गया बस है, बाकी तो भैया आई टेक अ रेस्ट, काम हो जाता है मेरा। ओके होता क्या है ना यार, ये क्रैश कोर्स नहीं है ना कि नोट्स बना बनाया लाओ और रटवाओ। यहाँ पे क्वेश्चन हैंडमेड तरीके से बनाना होता है। भले 1.5 घंटे की क्लास होती है बट उस 1.5 घंटे के पीछे 4 घंटे की मेहनत होती है। ओके तो उसके लिए थोड़ा सा टाइमिंग जो है ना वो थोड़ा सा आगे पीछे होता है। भाई मेरे पास कोई वो नहीं है, औरों के पास पूरी 4-5 लोग की ये होती नहीं यार। बायोलॉजी क्वेश्चन तो मुझे खुद बनाना होता है। मुझे 1 मिनट दे दोगे क्या बेटा? 1 मिनट दे दो, थोड़ा सा लैग कर रहा है, लैग कर रहा है। ओके ठीक है, लैग कर रहा है, जस्ट गिव मी। आवाज आ रही है क्या? नाउ एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? नाउ एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सो सॉरी यार, डिले हो गया थोड़ा सा, 7-8 मिनट का डिले हो गया। मेरा थोड़ा क्या कहते हैं, जो लैपटॉप था वो हैंग हो गया था। आवाज ठीक से आ रही है अभी? ओके आवाज ठीक से आ रही है? नाउ ऑडिबल गाइस? नाउ ऑडिबल, नाउ ऑडिबल, नाउ ऑडिबल? यस, अभी ठीक से आवाज आ रही है? चलिए बढ़िया। तो एक बार जल्दी से आप लोग सभी लोग को शेयर कर दीजिएगा, इस क्लास के लिंक को सभी लोग को शेयर कर देना जो लोग भी अभी ड्रॉप हो गए हैं। ओके बेटा, इस वाले क्लास में आज अभी अपन क्या करने वाले हैं, हम लोग इस वाले क्लास में आज कवर करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। इसके टोटल हम लोग 120 MCQs आज सॉल्व करेंगे। कितने? 120 MCQs हम लोग सॉल्व करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 60 मिनट के अंडर हो जाना चाहिए, ये 60 मिनट के अंडर हो जाना चाहिए। ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको यहां से मैच दी कॉलम बेस्ड क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आपके मैच दी कॉलम बेस्ड जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा आपके बनते हैं जी। चलो आइए तो शुरू करें हम लोग। ओके शुरू करते हैं जी। ओके चलिए आइए जी। चलिए पहला सवाल तुम्हारे स्क्रीन के सामने क्या बोला है जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कर्ड एंड दही आर कॉमनली कॉल्ड। ओके सभी लोग कॉमेंट करेंगे, सभी लोग कॉमेंट करेंगे अपना आंसर। उन्हें अपन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं क्या जी? ओके लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं जी। बी। टॉडी किनसे मिलके बनता है? जो टॉडी है वो कैसे बनता है बेटा जी? तो टॉडी आपका फर्मेंटेशन से बनता है, ये फर्मेंटेशन से बनता है ऑफ अ सैप फ्रॉम अ पाम ट्री। ओके फर्मेंटेशन से बनता है, ओके ऑफ दिस सैप फ्रॉम अ पाम ट्री। माइक्रोब्स इंक्लूड द ऑर्गेनिज्म विच आर, microbes include the organism which are protozoa या फंगस, बैक्टीरिया, प्रियॉन्स, प्लांट वायरस एंड वायरॉइड्स, है ना। माइक्रोब्स में ये सारे लोग आपके माइक्रोब्स में आते हैं। चलो नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस द गैसेस डो फॉर ऑफ द ब्रेड एंड द केक्स। ओके वो कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, 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 वो कौन सी
जो कि तुम्हारे गैसेस प्रोड्यूस करती है डो के लिए, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी। कौन है वो है सैक्रोमाइसिस सर्विशिया, जो कि फंगस है। अब ये यूनिसेलर है या मल्टीसेलर है बेटा? ये क्या होता है आपका? ये होता है यूनिसेलर होता है। ओके, यूनिसेलर ईस्ट है। किन से बिलोंग करेगा? ये आपके एसिकोमाइसाइटिस से बिलोंग करता है। ये इतना आप लोग याद रखेंगे। चलो, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ द गैसेस ड्यूरिंग द ब्रेड मेकिंग? ओके, कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है गैसेस के रिलीज के लिए? गैसेस के रिलीज के लिए कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है? वो है इथेनॉल फर्मेंटेशन। इथेनॉल फर्मेंटेशन। चलो, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 कर लेते हैं। बेटा लैब क्या करेगा जी? लैब इज योर लैक्टोबैसिलस, इनकोलम इज योर स्टार्टर, और बेकर्स ईस्ट जो है सैक्रोमाइसिस सर्विशिया। बी विल बी दी करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा जी। क्या पूछा गया आपको कि आपको कौन सा आंसर करेक्टली मैच्ड है, करेक्टली स्टेटेड है? लैब प्रोड्यूसेस द एसिड दैट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, ये करेक्ट है। इन कोलम और द स्टार्टर कंटेन द मिलियंस ऑफ लैब विच इज नॉट नेसेसरी फॉर कन्वर्जन, सर ये नेसेसरी कन्वर्जन के लिए। लैब इंप्रूव्स द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ फर्मेंटेड मिल्क by increasing the vitamin B12, ये करेक्ट है। लैब परफॉर्म द एनियोरोबिक रेस्पिरेशन रिलीजिंग द लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सर कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी ये रिलीज नहीं करता। ओके, तो 1 और 3 जो रहेगा वो तुम्हारे पास करेक्ट रहेगा जी। ओके, सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक एसिड वो रिलीज करता है। बिग होल्स जो है स्विस चीज में वो किसकी वजह से होते हैं? स्विस चीज में जो बिग होल्स बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं जी? वो एक बैक्टीरिया की वजह से बनते हैं which is producing the large amount of carbon dioxide। फंगस नहीं होगा, ना ना ना, तुम लोग गलती कर रहे हो यहां पे। ओके, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी। ओके, प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी। द साइंटिफिक नेम ऑफ द बेकर्स ईस्ट, साइंटिफिक नेम क्या है बेकर्स ईस्ट का? साइंटिफिक नेम क्या है जी? सैक्रोमाइसिस सर्विशिया। सैक्रोमाइसिस सर्विशिया। Roquefort cheese employs the dash for the ripening. Roquefort cheese employs fungus for the ripening. Clear है? चलो जी। The vitaminous content increases following the conversion of milk into the curd by lactic acid bacteria. ओके, वो कौन सा विटामिन है? कौन सा विटामिन है? वो है विटामिन B12, वो है विटामिन B12। ठीक है, स्टेटमेंट ए और बी बताओ। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया तुम्हारा ऑटोट्रॉफिक होता है क्या? नहीं सर, ये हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, काट दो। फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर कर्डलिंग, क्या वो कर्ड मेकिंग में तुम्हारे पास हेल्प करेगा? यस सर। तो स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट बी तुम्हारे पास करेक्ट है। अच्छा, आइडेंटिफाई द फिगर गिवन बिलो। ये फिगर किसका है बेटा जी? ये फिगर जो है ये तुम्हारी कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया जो कि पेट्री डिश में ग्रो कर रही है। किस में ग्रो कर रही है? पेट्री डिश में आपके ग्रो कर रही है। इन अवर स्टमक लैब फंक्शंस एज, लैब किसकी तरह काम करेगा? चेकिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, चेकिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्ड टू द टोबैको मोज़ेक वायरस। टीएमवी के लिए कौन सा करेक्ट होगा? ये रॉड शेप्ड है, स्फेरिकल शेप नहीं होता है। इट इज विजिबल आफ्टर द मैग्निफाइड अबाउट 1 लाख से 1,50,000 एक्स। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है। चलो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहां पर मिलता है? ये हर जगह मिलेंगे, सॉइल, एयर, वाटर एंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। थर्मल वेंट्स, अंडर द स्नो, डीप इन सॉइल्स एंड हाईली एसिडिक कंडीशन, हर जगह पर आपको ये मिल जाएंगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू द फर्मेंटेशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ओके, फर्मेंटेशन के थ्रू कौन बनेगा? फर्मेंटेशन, इडली, डोसा, ढोकला, टॉडी, टोफू और इवन चीज एंड कर्ड, ये सब कुछ तुम्हारे पास किन से बनता है जी? ओके, फर्मेंटेशन के थ्रू आपके पास बन रहा है। ये सारे सारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। चलिए, ओके, 18th का आंसर करते हैं। लैब क्या होगा बेटा? लैब ये इंक्रीज करेगा विटामिन B12।
प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी, ये है तुम्हारा स्विस चीज। फंगस रोकी फोर्ट चीज। मैच द कॉलम बहुत आते हैं बेटा यहां से, इस चैप्टर से। चलो, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट टू फाइंड आउट द सर्टन मिस्टेक इन द 2 ऑफ देम। किस स्टेटमेंट में मिस्टेक है, किस स्टेटमेंट में मिस्टेक है, अपने को वो पता करना है। ओके, पता कर लेंगे किस स्टेटमेंट में मिस्टेक है। पहला, डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फूड्स सच एज अ डोसा एंड इडली फर्मेंटेड बाय द फंगस एंड अलगे। नहीं सर, फंगस एंड बैक्टीरिया आएगा, अलगे कभी नहीं आएगा। Toddy is a traditional drink of the southern India which is made by fermenting the sap from the palms. Large hole in the Swiss cheese are due to the production of the large amount of the methane gas. नहीं सर, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो फर्स्ट और 3 जो है ना, ये तुम्हारे दोनों के दोनों इनकरेक्ट है। ये तो मैं पकड़ लिया इनको, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा बाय द प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी, जिसके वजह से अपने को होल्स देखने को मिलते हैं। आइडेंटिफाई द ए एंड बी। आइडेंटिफाई ए एंड बी, ये कौन सी बैक्टीरिया है बेटा, तो ये आपका स्फेरिकल शेप्ड है, ठीक है, जिनको अपन कोकाई कह रहे हैं। बी इज योर रॉड शेप्ड है, जिनको अपन बैसिलाई कह रहे हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से देखिएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। नेमिंग करना है, कर लोगे। ये ए क्या होगा आपका, ये हेड है। बी इज योर कॉलर। सी तुम्हारा एंड प्लेट है। डी मेरा टेल फाइबर है। और ई जो है ये मेरा टेल है। और ये एक्चुअल डायग्राम सही है। अगर आप एमबीबीएस की किताबें पढ़ोगे ना, तो बैक्टीरियोफाज का ये डायग्राम सही है। दिस इज द करेक्ट डायग्राम। और जो क्लास 11th में आप डायग्राम पढ़ते हो, वो डायग्राम गलत है। अच्छा, द पफ्ड अप अपीयरेंसेस ऑफ द डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ, किसकी वजह से देखने को मिलता है, पफिनेस। पफिनेस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से देखने को मिलती है। यस, चलो, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग ऑन द पोटैटो डेक्सट्रोज अगार कंटेनिंग द पेट्री प्लेट। अब पेट्री प्लेट में कौन सी ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 23, ये तो डायग्राम का ही सवाल है। कौन सी ऑर्गेनिज्म, ये फंगस ग्रो कर रही है, बैक्टीरिया नहीं, फंगस ग्रो कर रही है। The most abundant prokaryote which is helpful to human in making the curd from the milk, वो कौन है आपका, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। उसका नाम क्या आपका, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लार्ज होल इन द स्वीस चीज इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी, जो कि एक बैक्टीरिया है क्या, जो कि मोनेरा से बिलोंग करेगा, मोनेरा से बिलोंग। एंजाइम विच इज यूजफुल टू रिमूव द ऑयल स्टेन्स इन द लॉन्ड्री। ऑयल स्टेन्स रिमूव करने के लिए किसको यूज करते हैं बेटा, तो लाइपेज को यूज किया जाता है। ओके, लाइपेज को हम लोग यूज करते हैं ऑयल स्टेन को रिमूव करने के लिए। इन 1928 साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक एंड उसका नाम क्या था, और वो कौन से साइंटिस्ट थे, वो थे फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था और नाम पेनिसिलिन दिया गया। अच्छा, while working on the Streptococci, Alexander Fleming observed that the Penicillium notatum inhibit the growth of bacteria. करेक्ट है। This inhibiting chemical was commercially extracted and its full potential was established by the Alexander Fleming. नहीं सर, फ्लोरे ने किया था, है ना। ओके, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे ने किया था। असर्शन ट्रू है बट रीजन मेरे पास गलत हो गया। फ्लेमिंग ने पूरी पोटेंशियल नहीं बताई थी। Dash chemical substance which is produced by the some microbe can kill or retard the growth of other disease causing microbe. क्या वो एंटीबायोटिक्स है क्या, ओके, दिस इज अवर एंटीबायोटिक, है ना, हमारे वो एंटीबायोटिक है। अच्छा जी बेटा, कौन सा आपका करेक्ट होगा फॉर साइक्लोस्पोरिन। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। नहीं, ये मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। सुनो, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, अरे होगा ना, साइक्लोस्पोरिन है, करेक्ट होगा ना। ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो एक तो फंगस ही है, ये फंगस है। अच्छा, इट इज यूज्ड एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये भी करेक्ट है। तो बोथ 1 and 2। वो बैक्टीरिया कहता ना, उसके लिए मैंने बोला। बैक्टीरिया कौन होगा भाई, ट्राइकोडर्मा। तुमने अगर पढ़ा हो तो ट्राइकोफाइटॉन जो है
दे बिलोंग टू व्हाट, ड्यूटेरोमाइसाइटिस, पढ़े हो? चलो क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। 31, हाँ, साइक्लोस्पोरिन ए जो है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, स्ट्रेप्टोकाइनेस ये क्लॉट बस्टर है, स्टेटिन्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, और पेनिसिलिन आपका एंटीबायोटिक्स है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लो। 32 बेटा, एस्परगिलस नाइगर सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम ब्यूट्रिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। 1 विल बी दी करेक्ट। चलो कॉलम 1 विद कॉलम 2, स्ट्रेप्टोकोकस ये क्लॉट बस्टर है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन एंड मोनेस्कस परफ्यूशियस जो है ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है ना, इट्स अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। नेम द साइंटिस्ट हु रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर डिस्कवरी ऑफ द पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के लिए तीनों को अवार्ड मिला के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट शेन, सॉरी हार्वर्ड फ्लोरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और तुम्हारे पास अर्नेस्ट शेन, तीनों को आपके रिवॉर्ड दिया गया। ये नहीं ना, नॉर्मन बोरलॉग नहीं है ना। चलो अगला, द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंटीबायोटिक्स ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल, हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? अगर अल्कोहल बनाना हो, एंटीबायोटिक बनाना हो, हमें फर्मेंटर की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? फर्मेंटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, फर्मेंटर्स। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन? तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरिन तुम्हारा प्रोटिस्टा नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, क्या है? ये एक फंगस है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरिन, जिनसे क्या मिलेगा? साइक्लोस्पोरिन ए मिलेगा, जो कि क्या है आपका? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। अगला, फिल अप द ब्लैंक्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन तुम्हारे पास करेक्ट होगा ये अपने को ढूंढना है। कौन तुम्हारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है? क्या वो स्टेटिन है? किनको हम लोग इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह यूज करते हैं? क्या वो साइक्लोस्पोरिन ए है? कौन टिश्यू प्लाज्मोजिन एक्टिवेटर? वो है तुम्हारा स्ट्रेप्टोकाइनेज है, इजंट इट? स्ट्रेप्टोकाइनेज है। क्या कहते हैं, प्लाज्मोजिन एक्टिवेटर जो है ना, बेसिकली क्लॉट्स को रिमूव करवाते हैं जी। टिश्यू प्लाज्मोजिन एक्टिवेटर जो है वो क्या करता है? वो एक्चुअली क्या है? टिश्यू प्लाज्मोजिन ये जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज इज अ टाइप ऑफ ये एक प्रकार का आपका एंजाइम है, ये आपका एक एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम है, ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि ब्लड क्लॉट को रिमूव करवाएगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट आर गिवन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, ये बात सही है। ट्रांसप्लांटेड टिश्यू हैज अ एंटीजन व्हिच स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पांस ऑफ द पेशेंट। क्या वो स्टिमुलेट करता है क्या? यस, हमारे पास ट्रांसप्लांटेड टिश्यू के पास हैज अ एंटीजन जो कि स्टिमुलेट करेगा इम्यून रिस्पांस को, उसके लिए इसको अपन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देते हैं। बोथ असर्शन रीजन इज करेक्ट, और रीजन ने बहुत ही प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अगला, मैच दी कॉलम करते हैं। सिट्रिक एसिड एस्परगिलस नाइगर, ब्यूट्रिक एसिड क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, प्रोटीएज जो है एस्परगाइलस, और लाइपेस ओके कैंडिडा लिपोलाइटिका। तुम लोग इस तरीके से इसको एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हो जी। ओके देखो आ गया। फिर जॉइन गर्ल्स, मम्मी और बहनों को भी अपने ऐड करवा ला, शर्म नहीं आती है इनको, ठीक है। अगला, स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। इट इज मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग व्हिच इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग द क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, और ये प्रिवेंट करेगा कि पेशेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन में ना जाए। अ पर्सन इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल as he had myocardial infarction, a cardiologist injected streptokinase, दे दिया, दे दिया। स्ट्रेप्टोकाइनेस इज द टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर है, मतलब वो क्लॉट को रिमूव कर देगा। असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, रीजन बहुत प्रॉपर्ली यहां पे एक्सप्लेन कर रहा है चीजों को। बेटा फाइंड आउट द ऑड वन, कौन सा ऑड वन है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस। ओके, ऑड स्टेटमेंट अपने को पता करना है यहाँ पे। ऑड, ऑड कौन है आपका यहाँ पे? देखो, रम, बियर और विस्की, ये डो नहीं होगा ना, डो नहीं होगा। ओके, डो डिस्टिलेशन से नहीं बनता।
ओके, ये तुम्हारा डिस्टिलेशन से नहीं बनता है जी। दो तुम्हारा केक से बनता है ना, ये तुम्हारा अल्कोहलिक प्रोडक्ट नहीं, नॉट अल्कोहलिक प्रोडक्ट, ये अल्कोहलिक प्रोडक्ट नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। हाँ ठीक है चलेगा। स्टेटमेंट ए, सैक्रोमाइसिस सर्विशिया प्रोड्यूसेस एसिटिक एसिड। नहीं, ये आपका एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करेगा? नहीं नहीं नहीं, ये इथेनॉल बनाएगा, ये इथेनॉल बनाएगा। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम प्रोड्यूसेस द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। नहीं, कौन बनाएगा? मोनास्कस परफ्यूशियस, स्टेटिन्स होते हैं ना ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ये याद रखना है। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम क्या होगा बेटा? ये तुम्हारा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होगा। स्टेटिन्स हैव द कमर्शियलाइज्ड एज द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। कैसे करता है ये बेटा? ये पेपर में सवाल आ सकता है। कॉम्पिटेटिव इनिबिटर का एग्जांपल बताइए, वहां पर भी ये सवाल डाल सकते हैं। तो ये तुम्हारे पास स्टेटिन जो है वो कॉम्पिटेटिव इनिबिटर की तरह काम करेगा ऑफ द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला एंजाइम होगा ना, ये उसको बनाने नहीं देगा। कौन? तो मेरे पास स्टेटिन है ना, उसको बनाने नहीं देगा। तो ये भी तुम्हारा कॉम्पिटेटिव इनिबिटर का एग्जाम्पल है, इजंट इट? चलो आ जाइए। स्ट्रेप्टोकाइनेस इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टेप्लोकोकाई कि स्ट्रेप्टोकोकाई? स्ट्रेप्टोकोकस होगा ना, कोकाई होगा। ओके, स्टेप्लोकोकाई नहीं होगा, स्ट्रेप्टोकोकाई होगा। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रमोट, which can retard the growth of, which can inhibit the growth of other disease causing microbe. Both statement A and B are incorrect. Okay, याद रखना, ये स्टेप्लोकोकाई नहीं होगा, स्ट्रेप्टोकोकाई होगा। Statins is produced by the yeast, yeast है क्या ये? मोनास्कस परफ्यूशियस। साइक्लोस्पोरिन एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। किनसे ऑब्टेन करते हैं इसको? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं जी। अच्छा बेटा, कौन सा करेक्ट मैच है? कि ये सवाल इस बार नीट में आपको देखने को पक्का मिलेगा। वाइन एंड रम ये तुम्हारे विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं क्या? विदाउट डिस्टिलेशन कौन बनता है? वाइन एंड बियर बनता है, वाइन एंड बियर बनता है। विस्की, ब्रांडी और रम जो होंगे ना, वो तुम्हारे डिस्टिलेशन से बनेंगे। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट है। ये सवाल 2025 में आपको देखने को मिल सकता है। वाइन एंड बियर जो है वो विदाउट डिस्टिलेशन बनेंगे, विस्की, ब्रांडी और जो रम है वो तुम लोग के डिस्टिलेशन से बनते हैं जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए। एक मिनट दो, वी नीड अ कंप्लीट। 3 ऑप्शन से अपन तो काम चला लेते हैं, बट 2 से काम नहीं चल पाएगा। किधर गया भाई? सुनो, आंसर करो बेटा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टेप्लोकोकाई, बेकर्स ईस्ट, सैक्रोमिसिस सर्विशिया और ब्रीवर्स ईस्ट, आस्परगिलस नाइगर। इजंट इट? ब्रीवर्स ईस्ट तुम्हारे पास क्या होगा जी? ना, दोनों के दोनों तुम्हारे पास क्या होंगे जी? सैक्रोमिसिस सर्विशिया हो जाएंगे। दोनों के दोनों, दोनों के दोनों होंगे सैक्रोमिसिस सर्विशिया। ओके डन। आस्परगिलस नाइगर नहीं आएगा। ओके, आस्परगिलस नाइगर नहीं आएगा। ठीक है, ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहलिक ड्रिंक इज प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन? ओके, कौन है बेटा? वो है तुम्हारे पास वाइन एंड बियर। ये विदाउट डिस्टिलेशन आपके पास बनते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 52 है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए। चलो, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम ब्यूट्रिक एसिड, सैक्रोमाइसिस सर्विशिया इथेनॉल, ट्राइकोडर्मा साइक्लोस्पोरिन एंड स्ट्रेप्टोकोकस तुम्हारा स्ट्रेप्टोकाइनेस। ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट। अच्छा, काली खांसी बेटा, काली खांसी पर ट्यूशे, गलगोटू कौन होगा? गलगोटू ये हो जाएगा डिप्थेरिया, कुष्ठ रोग, लेप्रेसी। इजंट इट? चलो, लाइपेसिस को अपन किसके लिए यूज करेंगे? ये डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में आपका हेल्प होता है, ये डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में आपको हेल्प करेगा। बॉटल्ड जूस आर क्लैरिफाइड विद द यूज ऑफ कौन सी एंजाइम? वो है पैक्टिनेज एंजाइम। कौन सी एंजाइम है वो? पैक्टिनेज एंजाइम। चलिए 56 देख लो। स्टेटिन्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, साइक्लोस्पोरिन ए
इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, स्ट्रेप्टोकाइनेज ब्लड क्लॉट को रिमूव करेगा, और ऑयल स्टेन तुम्हारे पास लाइपेज उसको रिमूव करता है। चलो, अल्कोहल प्रोड्यूस बाय द डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रूथ, कौन है वो? तो वाइन और बियर तो विदाउट डिस्टिलेशन बनेंगे, वाइन तुम्हारा विदाउट डिस्टिलेशन, आपको डिस्टिलेशन वाला पूछा है ना। तो विस्की, ब्रांडी और रम जो है ना, ये डिस्टिलेशन से बनते हैं। ये किन से बनते हैं बेटा जी? आपके पास डिस्टिलेशन से बनते हैं जी। द BOD ऑफ द वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड by measuring the amount of BOD of the wastewater is estimated by the measuring the amount of oxygen consumption. Oxygen consumption. चलो, lower the BOD of the sample water indicates that, अगर BOD कम है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? अगर BOD कम है तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि मेरे पास ये लेस पॉल्यूटेड है। ऑल सॉलिड दैट सेटल्स फ्रॉम दी, जो भी तुम्हारे पास सेटल्ड हो जाते हैं वो कहां से होंगे? फ्रॉम दी प्राइमरी स्लज। ओके, एंड इफिलियंट कौन बनाएगा तुम्हारे पास? सुपरनेंट। ओके, जो भी सॉलिड तुम्हारे सेटल हो गए वो तुम्हारा प्राइमरी स्लज कहलाएगा जी, और जो भी तुम्हारे सुपरनेंट है, जो भी सुपरनेंट है वो तुम्हारे इफिलियंट कहलाता है। ये बात ध्यान में रखना। आफ्टर सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द BOD ऑफ द वेस्ट वाटर, it is passed into the settling tank where the bacterial flocs are allowed to sediment. This sediment is called, इस सेडिमेंटेशन को अपन क्या कहते हैं बेटा? इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। इसे एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं जी। ओके, एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। द प्राइमरी इफिलियंट विल फॉर्म व्हाट? प्राइमरी इफिलियंट क्या बनाएगा बेटा? The primary effluent from the settling tank, the primary effluent from the settling tank is passed to the large aeration tank. वो तुम्हारे पास सेटलिंग टैंक से लार्ज एरिएशन टैंक में तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। चलो, द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज कॉल्ड एज सीवेज, इसे कहते हैं क्या? द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज अ यूजफुल एरियोबिक माइक्रोब विच ग्रोज रैपिडली एंड फॉर्म द फ्लोक्स। सर फ्लोक्स बनाएगा, फ्लोक्स बनेगा। रुक जाओ, अरे रुक जाओ यार, भारत कुमार मैं ब्लॉक कर दूंगा अभी। सवा जो भी डाउट है लास्ट में पूछ ले। बोथ द स्टेटमेंट इज योर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट इज योर करेक्ट, है ना। देखो, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में तुम्हारा फ्लोक्स बनेगा ना, वो भी कैसे बन रहा है जी? यूजफुल एरियोबिक माइक्रोब जो है ना वो रैपिडली ग्रो करेंगे। अब वो यूजफुल एरियोबिक माइक्रोब कौन कौन से हैं? तो वो तुम्हारे अलगे और फंगस हैं। वो अलगे और फंगस है जो कि मिलकर तुम्हारे फ्लोक्स बनाते हैं जी। एरियोबिक होगा, एनियोरोबिक नहीं होगा। फ्लोक्स तुम्हारा एरियोबिकली बनेगा, एनिरोबिकली तुम्हारा मीथेन गैस वो अलग है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ, किनको रिमूव करेगा? तो जितने भी तुम्हारे डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज हैं ये उनको रिमूव करेगा। क्या ये उनको रिमूव करेगा? ओके, स्टेबल पार्टिकल मत बोलो, प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो भी तुम्हारे डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज है उनको रिमूव करेगा। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द फ्लोक फॉर्मेशन, फ्लोक कौन बनाएगा बेटा? तो मेरे पास फंगस और अलगे मिलके बनाते हैं क्या? फंगस और अलगे नहीं, आपके फंगस और बैक्टीरिया मिलके बनाते हैं। फंगस और बैक्टीरिया मिलके बनाते हैं, मैंने यहां पे गलती कर दिया। फ्लोक जो है वो तुम्हारे पास बैक्टीरिया और फंगस मिलके बनाते हैं, फंगस एंड बैक्टीरिया मिलके बनाते हैं, अलगे नहीं। Isn't it? चलो, ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट ऑफ द बायोगैस क्या प्रोड्यूस होगा? क्या प्रोड्यूस होगा? आपका मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन चीज प्रोड्यूस होंगे। क्या कौन कौन? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर इन्वॉल्व, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या क्या कौन कौन सी प्रोसेस होगी प्राइमरी ट्रीटमेंट में? एक तो फिल्टरेशन आएगा, दूसरा आपका सेडिमेंटेशन आएगा, ये दो आता है। Which of the following is put into the aerobic sludge digester? एरियोबिक स्लज डाइजेस्टर में अपन किसको डालते हैं जिससे कि फर्दर तुम्हारा ट्रीटमेंट हो पाए? किसको डालते हैं हम लोग? एक्टिवेटेड स्लज को डालते हैं। ओके, हम लोग एक्टिवेटेड स्लज को डालते हैं। द मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगस फिलामेंट टू फॉर्म द मैश लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलोगे आप? इसे फ्लोक्स कहते हैं हम।
इसे फ्लोक्स कहते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय दी, कौन करेगा ट्रीटमेंट? क्या वो आपके हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब करते हैं क्या? हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब करते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेट्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लजेस विच कैन बी ट्रीटेड बाय, अब जो भी तुम्हारे एक्टिवेटेड स्लज होते हैं उसको कौन ट्रीट करेगा? उसको एनियोरोबिक डाइजेस्टर ट्रीट करता है। देखो एक एक लाइन एनसीईआरटी की कितनी इंपॉर्टेंट है, जो सब कवर किया गया इसमें। In the STP, after reduction of the BOD, the remaining major part of the sludge is pumped into the large tank, और उस large tank को अपन क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं एनियोरोबिक स्लज डाइजेस्टर में उसको पंप कर देते हैं। डू वी पंप? यस सर, हम लोग पंप आउट कर देंगे जी। चलो फ्लोक्स क्या होता है बेटा? फ्लोक्स क्या होता है जी? अब एक ये भी सवाल पेपर में आ सकता है, फ्लोक्स क्या होता है? तो ये मेस लाइक स्ट्रक्चर है विच इज फॉर्म बाय द एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरियल एंड फंगल फिलामेंट इन द सीवेज ट्रीटमेंट। चलो 74 देख लेते हैं जी। हाँ चलेगा। किसका बी होगा? एरियोबिक स्लज में नहीं डालते ना, एनियोरोबिक में डालेंगे ना, एनियोरोबिक स्लज डाइजेशन में डालेंगे जी। चलो क्वेश्चन नंबर 74 देख लो। BOD refer to the amount of oxygen that would be released, that will be consumed, na, that would be consumed, that would be consumed if all the organic matter in the 1 liter of the water were oxidized by the bacteria। तो गलत हो गया। The greater the BOD of the waste water, more its polluting potential। तो मेरा जो B है that is your correct। BOD refers to biochemical oxygen demand, होगी biochemical oxygen demand। Select the correct answer। Sewage is treated in the STP to make it less polluting। STP stand for the sewage treatment plant, टेस्ट प्लांट नहीं होता है। सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा। STP ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन द 2 स्टेजेस। एक तो तुम्हारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं और प्राइमरी ट्रीटमेंट, isn't it? Which of the following action plan by the Ministry of the Environment and Forest to save the major rivers of our country? कौन सा प्लान बनाया गया जी? गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान बनाया गया। सीवेज कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ, ये सवाल एक आपका इंपॉर्टेंट है। सीवेज लार्ज अमाउंट में क्या कंटेन करता है? ये आपका ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करता है और पैथोजेनिक माइक्रोब्स कंटेन करता है। नहीं, ऑर्गेनिक मैटर और पैथोजेनिक माइक्रोब ये वो कंटेन करता है जी। एक्टिवेटेड स्लज शुड हैव द एबिलिटी टू सेटल सो दैट इट कैन, बेटा जो एक्टिवेटेड स्लज है उनके पास एबिलिटी होता है कि वो बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाता है। क्यों सेटल होते हैं बेटा? क्यों वो सेटल होते हैं? सो दैट it should be discarded and the anaerobically digested। ओके इसको हम लोग एनारोबिकली डाइजेस्ट कर पाए और मीथेन गैस और ये सभी कुछ ये करें। द डोमेस्टिक सीवेज मिक्सेस विद द रिवर वाटर, इससे क्या होगा? ओके व्हेन अ डोमेस्टिक सीवेज मिक्सेस विद द रिवर वाटर it increase the microbial activity which uses up the dissolved oxygen, isn't it? Which uses a dissolved oxygen। अगला ये रे सवाल अपन ने पहले भी किया था क्या? ओके ये सवाल हम लोगों ने पहले भी किया था ये वाला। चलो जी ओके क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दिक्कत है भाई? देखो एक्टिवेटेड स्लज के पास ये एबिलिटी होती है, नहीं हम लोग को उसको एनारोबिकली डाइजेस्ट भी तो करवाना ना स्लज को, तो उसको एनारोबिकली स्लज डाइजेस्टर में अपन उसको भेज देंगे, ठीक है। देन उसको हम लोग रैपिडली एरेशन टैंक में थोड़ी ना डालेंगे, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डालेंगे। अच्छा तुम रैपिडली पंप बैक थोड़ी ना करोगे, बहुत स्मॉल अमाउंट में डालते हैं, वो अलग है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 82 देख लो। क्वेश्चन नंबर 82 देख लो। 82 क्या कह रहा है? द स्टेजेस इन विच द फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज डन, क्या वो तुम्हारा 5th है क्या? यस। द स्टेजेस इन विच द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज डन, क्या वो तुम्हारे पास सेकेंडरी ट्रीटमेंट है? द नेम ऑफ द सेडिमेंट एंड द सुपरनेंट इन द प्राइमरी इफिलिएंट क्या होगा?
क्या वो प्राइमरी स्लज इफिलियंट कहलाएगा? चलो, गैस इज कैरिड इन द एरिएशन टैंक, कौन क्या होगा जी? तो ये तुम्हारे प्राइमरी इफिलियंट है, आंसर ही आ गया ना। इन द बायोगैस और गोबर गैस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द गैस इज, मैक्सिमम कौन सा गैस बनता है? मैक्सिमम कौन सा गैस है बेटा? मीथेन। द टेक्नोलॉजी ऑफ द बायोगैस प्रोडक्शन इन द इंडिया वाज डेवलप्ड बाय द कोलैबोरेशन ऑफ, किनके कोलैबोरेशन से बनाया गया? आपका इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। ये ध्यान में रखिएगा, बायोगैस प्रोडक्शन जो प्लांट है, IARI और KVIC। Which of the following bacteria is present in the rumen of the cattle? क्या मीथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंट है? मीथेनोबैक्टीरियम आपका प्रेजेंट होता है। अगला, Which of this is involved in the last step of the biogas production? लास्ट में क्या बनता है बेटा? लास्ट में मीथेनोबैक्टीरियम, जो कि तुम्हारे पास मीथेनोजेंस बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा, मीथेनोजेंस तुम्हारे पास क्या है? ये एक आर्की बैक्टीरिया है क्या? और ये तुम्हारे मीथेन गैस एनियोरोबिकली बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? ये आपके एनियोरोबिकली बनाते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बारे में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी जिक्र किया गया है। मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया कहां पे नहीं मिलेंगे? दे आर नॉट फाउंड इन, कहां पे नहीं मिलेंगे? क्वेश्चन नंबर 88। तो ये आपको एक्टिवेटेड स्लज में नहीं मिलेगा। एक्टिवेटेड स्लज में आपको कभी भी देखने को नहीं मिलता है। ओके, बिकॉज क्यों? यहां पर आपके एरियोबिक बैक्टीरिया मिलते हैं, यहां पे एरियोबिक बैक्टीरिया तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं। माइकोराइजा हेल्प इन द अपटेक ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट। माइकोराइजा कौन से न्यूट्रिएंट को लेता है बेटा? तो फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना। Which of the following help in the absorption of the phosphorus from the soil? क्या वो ग्लोमस है? क्या वो ग्लोमस है? ग्लोमस। Nowadays the people realize that there is a large pressure to switch to the organic farming. Biofertilizers are the organism that enriches the nutrient quality of the soil. इसके लिए लोग बहुत ज्यादा प्रेशर कर रहे हैं क्या? तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, रीजन बहुत प्रॉपर्ली समझा रहा है। क्यों लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर क्यों जा रहे हैं? बिकॉज वो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ा रहा है। अच्छा, सिम्बायोटिक बायोफर्टिलाइजर कौन है? सिम्बायोटिक बायोफर्टिलाइजर तुम्हारा राइजोबियम है। कौन है बेटा? राइजोबियम है। मैच दी कॉलम, ये एक सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लेडी बर्ड्स, एपीड्स, लेडी बर्ड्स, एपीड्स, माइकोराइजा, ग्लोमस, बायोलॉजिकल कंट्रोल, ट्राइकोडर्मा और बायोगैस मीथेनोबैक्टीरियम। दिस सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द फंगस विद द रूट ऑफ द हायर प्लांट, इसे क्या कहते हैं? माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं क्या? यहां पे कौन सा हायर प्लांट है? साइकस जैसा एक प्लांट है कि पाइनस है? पाइनस है, पाइनस, पाइनस। साइकस तुम्हारा कोरलॉइड रूट बनाएगा। ठीक है, अगला यार, इसके ना ऑप्शंस को मैं एक बार यहां पे ड्रैग डाउन कर लेता हूं। रुको, कॉपी एंड डिलीट। ये इसका ऑप्शन है। ठीक है, चलो लगाओ दिमाग यहां पे। ब्लू ग्रीन अलगे एज ए बायो फर्टिलाइजर्स, कौन है वो? ये तुम्हारे एनाबीना। फंगस एज ए बायो फर्टिलाइजर्स, एक्टोमाइकोराइजल। बैक्टीरिया एज ए बायो फर्टिलाइजर्स, राइजोबियम। फंगस एज ए बायो कंट्रोल, तो ट्राइकोडर्मा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। फार्मर्स हैव रिपोर्टेड ओवर द 50% हायर यील्ड ऑफ द राइस। अब देखो, राइस के लिए कौन है बेटा जी? क्या अजोला है वो? अजोला एज अ फर्टिलाइजर अपन यूज करेंगे, अजोला। Which of the following is not a free living? कौन फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया नहीं है? वो कौन होगा बेटा? तो वो राइजोबियम नहीं है। राइजोबियम तुम्हारे पास फ्री लिविंग नहीं है। ओके, ये फ्री लिविंग नहीं है जी। A nitrogen fixing cyanobacteria associated with the azolla in the rice field and increases the crop yield. वो कौन सा साइनोबैक्टीरिया है? क्या वो एनाबिना है क्या? राइस फील्ड में आपको एनाबिना देखने को मिलेगा।
ओके, एनाबिन है। माइक्रोराइजा डज नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट टीम, एनहांस करेगा फॉस्फोरस अपटेक, इंक्रीजिंग इज टॉलरेंस टू द ड्रॉट, इंक्रीजेस इज रेजिस्टेंट टू द रूट पैथोजन और रेजिस्टेंट टू द इंसेक्ट नहीं, ये इंक्रीज नहीं करेगा। एक मिनट, यहां पर है ना, हाँ सर ये सही है ना, जो मेरे माइक्रोराइजा है वो क्या करेगा, वो तुम्हारे पास रेजिस्टेंस को इंक्रीज नहीं करेगा ना टू इट्स इंसेक्ट। हमको तो इंसेक्ट मारना है, हमें इंसेक्ट मारना है। ऑर्गेनिज्म जिसे अपन बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करेंगे फॉर रेजिंग द सोयाबीन क्रॉप। अगर हमें सोयाबीन क्रॉप चाहिए, हम लोग कौन से इसको लेंगे, बायो फर्टिलाइजर को, हम लोग राइजोबियम को यूज करेंगे। ठीक है, आइए जी। अब यार माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, ज्यादा नहीं और 20 सवाल बचा, फटाफट कर लेते हैं। बीटी कॉटन, बीटी एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इज अवेलेबल इन द सैशे एज, किसकी तरह ये अवेलेबल होता है, विच इज मिक्स विद द वाटर एंड स्प्रेड ऑन दी वल्नरेबल प्लांट। दिमाग लगाओ, तो ड्राइड स्पोर की तरह रहता है क्या सैशे में, और जो लार्वा रहता है ओके वो इसको खाता है क्या, लार्वा इसे खाता है और वो मर जाता है। ट्राइकोडर्मा और न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोवायरस, ड्रैगन फ्लाइज एंड अपीड्स, ये सब कौन है, ये लोग कौन है बेटा, ये सब बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, ये आपके बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं। बीटी टॉक्सिन, हियर द बीटी रिफर्स टू दी बैसिलस thuringiensis। चलो मैच दी कॉलम करो, मैच दी कॉलम। एजोस्पाइरुलम ये फ्री लिविंग है, राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ऑस्किलोटेरिया बीजी और ग्लोमस फंगस। डन, चलो मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। ट्राइकोडर्मा फंगस, नोस्टॉक बीजीए, बक्यूला वायरस एनपीवी। डन, तो डी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, बी नहीं होगा डी होगा ना। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, किनको हम लोग एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह यूज कर सकते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह। लेडी बर्ड्स और एनपीवी यूज होगा, बट तुम्हारा लेडी बर्ड बीटल्स नहीं होंगे, ड्रैगन फ्लाइज नहीं। ट्राइकोडर्मा और बीटी को अपन यूज करते हैं। ओके, ट्राइकोडर्मा और हम लोग बीटी को यूज कर सकते हैं जी। ओके, ये वो माइक्रोब है जिनको हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह यूज कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द पेस्ट एंड डिसीज यूजिंग द माइक्रोब। कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। द मेजॉरिटी ऑफ द बैक्यूला वायरस यूजेस द बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट आर इन द जीनस न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर अ फ्री लिविंग दैट इज कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम। ये शूट नहीं, रूट इकोसिस्टम से आपका एसोसिएटेड है। डन। The practice of the pest control through the biological or a natural method and using the chemical pesticide to the minimum is called what? Integrated pest management. Integrated pest management. BT cotton variety that was developed by the introduction of a toxin gene of Bacillus thuringiensis. किसके लिए रेजिस्टेंट है बेटा ये इंसेक्ट पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट है। फॉर इंसेक्ट पेस्ट ये रेजिस्टेंट हो गया। सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स। अब ये तुम्हारा पीवाईक्यूज में पूछा जा चुका है। करेक्ट ग्रुप तो ट्राइकोडर्मा, बैक्यूला वायरस और बैसिलस thuringiensis। ओके, एपीड्स नहीं आ जाएंगे यहां पे। ट्राइकोडर्मा, बैक्यूला वायरस और बीटी, बैसिलस thuringiensis। क्लियर है, मजा आ गया। टीएमबी तुम्हारा पैथोजन है ना, ये पैथोजन है। टीएमबी इज योर पैथोजन। ठीक है। Which of the following is an excellent candidate for the species specific narrow spectrum insecticidal virus? कौन बेटा, क्या वो तुम्हारा वायरस है कि एनपीवी, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस? ओके, बक्यूला वायरस। बक्यूला वायरस जो होता है वो आपका स्पीशीज स्पेसिफिक होता है क्या? स्पीशीज आपका स्पेसिफिक होता है। अच्छा, विच इज द नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट्स? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नैरो स्पेक्ट्रम वो है बक्यूला वायरस। बेटा जी यहां पे कौन सा आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा, कौन सा करेक्ट होगा, ये पूछा है ना।
सिंगल सेल प्रोटीन इज अ रिच इन द हाई क्वांटिटी ऑफ द प्रोटीन बट पुअर इन फैट, ये करेक्ट है। BOD is the amount of oxygen that would be consumed if all the inorganic organic matter na. Trichoderma species are the free living fungus that is effective biocontrol agent. Baculovirus are the pathogen that attack the insect and other arthropods. Bacillus thuringiensis is the first used biopesticides. Lactase enzyme तुम्हारा alcoholic fermentation में यूज नहीं होता है. Mycorrhiza is the symbiotic association between the fungus and the glomus. B will be the correct. चलो, ये भी एक सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 14 is also very important. Bacillus thuringiensis caterpillar, lady birds, aphids और dragonfly mosquito. डन. चलो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन आएगा जी? यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑफ द बायोलॉजिकल ओरिजिन, integrated pest management depending upon the predation in the nature. आइए क्वेश्चन नंबर 16 देख लो. Lipases are added in the detergent for removing the oil stain from the laundry. ये बात सही है. Fresh spores of the BTs are mixed with the water and sprayed out to the vulnerable plants such as the brassica and the fruit trees. Brassica का मतलब कौन है? मस्टर्ड. An important part of the biological farming approaches is the main part. क्या है इसका main part? To become familiar with the various life forms that inhabit the field, predator as well as a pest, and also their life cycle के भी बारे में पता होना चाहिए. Pattern of feeding and the habitat that they prefer, ये सब पता रहेगा तभी आप लोग जाके बेटा जी बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड से आप लोग फार्मिंग कर सकते हो जी. ड्राई स्पोर है वो. बायोकंट्रोल एजेंट फॉर कंट्रोलिंग द प्लांट डिजीज. कौन है वो? क्या वो ट्राइकोडर्मा को हम लोग यूज कर रहे हैं? यहाँ पे ट्राइकोडर्मा को यूज कर रहे हैं. बक्यूला वायरस आर अ नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड, ये करेक्ट है. दिस वायरस आर एक्सीलेंट चॉइस फॉर बायोकंट्रोल इन द इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, है ना. ये जो भी इकोलॉजिकली सेंसिटिव, जहां पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म फिर डिपेंडेंट है, सबको नहीं, हमको सिर्फ एक स्पेसिफिक इंसेक्ट को मारना है, तो तुम्हारे लिए लाजमी करेक्ट होगा. अब ये एक सवाल इंपॉर्टेंट है. लेडी बर्ड्स एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट राइड ऑफ द अपीड्स एंड मॉस्किटो रिस्पेक्टिवली. ये बात है कि आप लोग को ध्यान में रखना है. आपके सारे पॉसिबल क्वेश्चन जस्ट इन 45 मिनट्स में अपन ने कर लिया. 45 मिनट्स में अपन ने कर लिया, है ना. ओके, 5 मिनट एक अपना लैग हो गया, 45 मिनट्स में अपन ने कर लिया जी. ओके, यस. कोई और डाउट है किसी को? कोई और डाउट है? कोई और डाउट है क्या? भरत का क्या डाउट है यार? एक मिनट रुको, मैं भरत का भी डाउट लेता हूं. अगर भाई वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो यार तुम लोग? भरत भाई स्टेटमेंट है करेक्ट है, बट स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. सारे एंजाइम तुम्हारे प्रोटीन्स नहीं होते हैं. कुछ एंजाइम जैसे कि राइबोजाइम जो होते हैं वो तुम्हारे पास, तुम्हारा स्टेटमेंट है करेक्ट है, बट स्टेटमेंट भी तुम्हारा इनकरेक्ट है. अगर मजा आ गया भाई वीडियो को लाइक कर दो यार. 844 वॉचिंग है और 295 लाइक है. ओ शिट, ये हो क्या रहा है एक्चुअली में? फिर यार मैं फिर क्लास नहीं लूंगा अब. आई एम डूइंग दिस मच ऑफ हार्डवर्क. जो कॉपी पेस्ट करता है भाई तुम उनमें तो एकदम मजा आ गया, ये हो गया वो हो गया करते हो. दिस इज वेरी बैड. ओके, चलो आ जाइए. क्लियर है सर? यही क्वेश्चन से हो जाएगा ना, पूरा रिवीजन हो गया ना पूरे. ओके, अभी तुम्हारी क्लास बेटा जी 6 बजे. अभी क्लास तुम्हारी 6 बजे, जहां पर अपन फुल बायोलॉजी लेने वाले हैं. फुल बायोलॉजी लेंगे, ठीक है. फिर रात को 9 बजे अपन मॉलिक्यूलर बेसिस लेंगे. मॉलिक्यूलर बेसिस के जो क्वेश्चंस है बेटा जी, ये शायद 300 प्लस है, 300 प्लस क्वेश्चंस है. 300 प्लस है तो ध्यान से पढ़कर आइएगा. ओके, 9 से अपना वो 12 बज सकता है. ओके, सो प्लीज ध्यान से पढ़कर आइएगा जी. ओके, तो उसके लिए बेटा मैं जितना हो सके मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए एमसीक्यूज करवाता हूँ. देखो अभी भी कुछ लोगों ने नहीं किया. मैं चिढ़ जाऊं, तुम लोग यही चाहते हो ना? हैं? चलो, नहीं कर दिया यार, करा 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 करा. क्लियर है? चलिए, मजा आ गया ना? मजा आ गया. चलो, तो फिर मिलता है अभी अपन 6 वाली क्लास में. प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना यार. तुम लोग फीडबैक भी नहीं डालते हो कमेंट में, दैट इज वेरी बैड. तो फीडबैक भी तुम डाल दिया करो, ठीक है? हाँ, नहीं
क्लास नहीं करवाएंगे। एक्चुअली मेरी क्लास ऑलरेडी स्केड्यूल्ड थी, ओके, बट उन्होंने पब्लिक नहीं किया था। मेरी क्लास पहले ही मैंने स्केड्यूल कर दिया था। ठीक है, चलो कर लो केमिस्ट्री, कर लो जी। ओके चलेगा, डन। क्वेश्चन नंबर 16 रॉन्ग है। कौन सा, किसमें? अ बायो कंट्रोल एजेंट किसमें? ये क्यों गलत है? हाँ ये तुम्हारा इनकरेक्ट है भैया, ये इनकरेक्ट है। बच्चों ने बताया क्यों नहीं? दैट इज यू आर वेरी वेरी बैड, यू आर वेरी 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 बैड। बेटा फ्रेश स्पोर नहीं होता तुम्हारा, वो ड्राइड स्पोर है। ड्राइड स्पोर ऑफ बीटी इज मिक्स विद दी वाटर एंड स्प्रेड टू दी वल्नरेबल प्लांट स्पीशीज। तो तुम्हारा ए इज योर करेक्ट बट बी इज योर इनकरेक्ट, बी इज योर इनकरेक्ट। ओके, बी इज योर इनकरेक्ट। क्लियर? ठीक है, हाँ डन। ड्राइड बोला था ना, बट आपने यहां पे किया है ना ड्राइड वाला, ड्राइड यहां पे किया ना ड्राइड स्पोर। ठीक है चलो कोई नहीं। क्लियर है, मजा आ गया। चलो बेटा कल आपका बेंचमार्क टेस्ट है 2 बजे, तो कोई भी कल मिस नहीं करेगा, जरूर से टेस्ट को देना है। इसकी बायोलॉजी पेपर मैंने खुद सेट की हुई है जी। ओके डन। आइए जी, और कोई डाउट नहीं है ना? और कोई डाउट नहीं है ना? चलो फाइन, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। अभी के लिए बचना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय हिंद गाइस, चलो बाय, सी यू, बाय 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 बाय।